हेलो, वेलकम बैक। आई एम धर्मवीर कुमार। लेट मी टेल यू अबाउट वांट टू। ओके, आज का जो दोस्त हमारा टॉपिक है वांट टू का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वांट्स ओके, ये हमारा दोस्तों स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत से आज जो है ना आपका यानी हमारा डाउट क्लियर होगा कि इंग्लिश किस प्रकार इस वांट के माध्यम से बोला जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट हुआ, वांट्स हुआ। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा दोस्तों, वांट यानी एस का प्रयोग करना है। यहाँ वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों, ये फर्स्ट फॉर्म में नहीं करना है, यहाँ वांट्स में करना है। किस में करना है? वांट्स। टू का जो होता है दोस्तों, वांट टू का जो होता है, देखिए हिंदी जो होता है चाहता हूँ। क्या होता हूँ? चाहता हूँ। जैसे बोलेंगे दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इसको किस प्रकार इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों? तो ये इस प्रकार की तमाम मैं सेब खाना चाहता हूँ, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मैं पूजा करना चाहता हूँ, इस प्रकार का तमाम, मैं भागलपुर जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। इस प्रकार का तमाम जो वाक्य है दोस्तों, आज के बाद आप आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे। ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली हेल्प ऑफ वांट टू का वांट टू। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिए, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। ओके दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। ये देखिए कितना आसानी से स्ट्रक्चर पे बैठ गया दोस्तों। यदि मैं आपसे पूछूं यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो। ओके, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो। इस प्रकार की तमाम जो सेंटेंसेज हैं दोस्तों, जितने भी सेंटेंसेज हैं, आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से स्पीक कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इजली दिस स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से दोस्तों आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्सन इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, उनके पास में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से वो आसानी से इंग्लिश स्पीक कर लेते हैं। इसीलिए मैं जो आपको स्ट्रक्चर देता हूँ और स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। बस दोस्तों, आपको सीरियसली प्रैक्टिस करनी है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। You want to learn English। ओके, you want to learn English, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। इसका जो हिंदी हुआ दोस्तों, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। we want to go to स्कूल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग
स्कूल जाना चाहते हैं, हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं। इस प्रकार का जो वाक्य है दोस्तों बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, हम लोग कॉलेज जाना चाहते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, हम लोग पटना जाना चाहते हैं। इस प्रकार का तमाम जो दोस्तों वाक्य आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब जैसे बोलेंगे मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। इस प्रकार का जो तमाम जो दोस्त सेंटेंसेज हैं आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, आप कर सकते हैं दोस्तों माई फादर वांट्स। ये देखिए फादर जो हो गया दोस्तों थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, जिसके अकॉर्डिंग वांट्स का प्रयोग किया गया। वांट्स टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। जी हाँ दोस्तों, मेरा पिताजी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। मेरा पिताजी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। देखिए कितने आसानी से दोस्तों सेंटेंसेस क्लियर हो रहा है, यानी डाउट भी क्लियर हो रही है। बस आपको क्या करना है, सीरियसली प्रैक्टिस करना है गाइस। उसके बाद जो है आपका आसानी से इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से आपका इंग्लिश में बहुत डाउट आज क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों she wants to dance। जी हाँ दोस्तों, वह नृत्य करना चाहती हैं, या वह नाचना चाहती हैं। ये देखिए कितना आसानी से दोस्तों हो जाता है। अब कहते हैं ना, वह नाचना चाहती है, वह हंसना चाहती हैं, वह खेलना चाहती है। इस प्रकार का तमाम जो वाक्य है दोस्तों आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, आप जैसे बोलेंगे वह खेलना चाहती हैं, क्या कहेंगे? वह खेलना चाहती हैं। सी, क्या वह खेलना चाहती हैं? सी जो है यानी वह थर्ड पर्सन है दोस्तों। सी वांट्स टू प्ले। वह खेलना चाहता है, फिर कैसे बोलेंगे दोस्तों? ही वांट्स टू प्ले। राकेश पटना जाना चाहते हैं। ओके, या जाना चाहता है। राकेश वांट्स टू गो टू पटना। मैं खाना चाहता हूँ, तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्तों? मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। ओके, मेरी बहन कोटा जाना चाहती हैं। इस प्रकार की वाक्य दोस्तों आप आसानी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरी बहन कोटा जाना चाहती है, तो बोलना है माई सिस्टर वांट्स टू गो टू कोटा। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से ये चीज़ सेंटेंसेज बन रहे हैं। ओके, जैसे कहेंगे दोस्तों मेरा पिताजी सीरियल देखना चाहता है। मेरा पिताजी सीरियल यानी धारावाहिक देखना चाहता है। माई फादर्स क्या होगा दोस्तों? माई फादर क्या होगा?
माई फादर wants to, ओके, want to watch सीरियल, watch सीरियल हो जाएगा दोस्तों, ओके। मेरी बहन अंग्रेजी बोलना चाहती हैं, मेरी बहन अंग्रेजी बोलना चाहती हैं। माई सिस्टर wants to, क्या हो जाएगा, wants to स्पीक इंग्लिश, ओके। इस प्रकार का तमाम जो दोस्तों वाक्य आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, इस प्रकार का तमाम जो वाक्य है दोस्तों आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ पुनः आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं लिखा आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, राइट। आप सोचते होंगे कि सर हिंदी क्यों नहीं लिखा, तो इसका मेन रीज़न है दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर हिंदी लिखूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा माइंड हमारा क्या होगा, हिंदी पे फोकस होगा। क्या होगा, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लगभग पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति मिलते हैं वो हिंदी बोलने वाले होते हैं। इसलिए हमारा माइंड ज़्यादा क्या कैच करना चाहते हैं, हिंदी कैच करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश कम बोलते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड इंग्लिश कम कैच करता है। इसलिए दोस्तों हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश बोलनी है, तो ज़्यादा बोलने का और इंग्लिश लिखने का करना है, ओके। तभी जाके क्या होगा, इंग्लिश इम्प्रूव होगा। अब जैसे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्या हो गया, अब देखिए आई मीन्स मैं हो गया, वॉन्ट मीन्स चाहना हो गया, स्पीक मीन्स बोलना अंग्रेजी हो गया। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, ये आसानी से हो गया ना, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका बहुत से डाउट क्लियर हुआ होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।